सुप्रभात सारे बच्चों। पिछले कक्षा में मैंने आपको चैप्टर 2 का लाभ की चूड़ियाँ पढ़ाया था। इसके कुछ लेखक परिचय के बारे में बताया था और साथ साथ पाठ का सारांश भी बताया था। पूरे पाठ को पंक्तिबद्ध पढ़ाना तो संभव नहीं है, क्योंकि एक ही चैप्टर को पढ़ाने में कई सप्ताह बीत जाएंगे उसको लाइन बाय लाइन समझाने में। इसलिए मैंने संक्षेप में थोड़ा सा बता दिया है उसको, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा और मैंने ये कहा था उस दिन कि अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई ऐसा नहीं आया जिससे लगे कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसा करते हैं कि आज हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आज हम लोग लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और संक्षिप्त जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का या पैराग्राफ से संबंधित संक्षिप्त ये अनुच्छेद से संबंधित उस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे और जो दूसरी प्रश्न जो है उसके अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए एक दिन में संभव नहीं है और आप भी नहीं याद रख पाइएगा। इसलिए जितना याद रख पाइएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम 2 दिन में इसको बांट करके आपको फिर बताऊँगा। धन्यवाद। आइए ये देखिए, लाख की चूड़ियाँ का पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसमें से कुछ अनुच्छेद है। पाठ से एक अनुच्छेद दे दिया है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इसको पाठ को पैराग्राफ को पढ़िए और पढ़ करके इस पर आधारित क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, बदलू मुफ्त या सस्ती चूड़ियाँ देने की कसर कब निकालता था? तो बदलू मुफ्त या सस्ती चूड़ियाँ देने का कसर विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो आप इसको पढ़ करके इसका उत्तर आप दे सकते हैं। ख नंबर है, विवाह के जोड़े के मूल्य के रूप में बदलू को क्या क्या मिलते थे? तो विवाह के जोड़े का महत्व कुछ और ही होता था। इस जोड़े के मूल्य के रूप में बदलू की पत्नी को सारे वस्त्र मिलते थे, सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों सारे अनाज, रुपये पैसे तथा बदलू को पगड़ी भी मिलती थी। तीसरा है, बदलू किसके यहाँ शादी के समय बिगड़ गया था और क्यों? तो बदलू लेखक के मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में जरा सी बात पर बदलू बिगड़ गया था और उसे मनाना मुश्किल हो गया था। मनाने में लोहे लग गए में नीत मुहावरे का स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, मनाने में लोहे लग गए, जबकि आपने मुहावरा सुना होगा लोहे के चने चबाना, एक मुहावरा सुने होंगे, उसी तरह से मिलता जुलता है ये। मनाने में लोहे लग गए में निहित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे लगना का अर्थ होता है अत्यंत मुश्किल होना। उसके बाद एक एमसीक्यू है इसमें, विवाह के समय किसका मूल्य बढ़ जाता था? तो इसमें 4 हैं, सुहाग के जोड़े का, पगड़ी का, वस्त्रों का और अनाज का। कह सकते हैं इसमें विवाह के समय किसका मूल्य बढ़ जाता था? विवाह के समय में सुहाग के जोड़े का मूल्य बढ़ जाता था। उसी तरह से फिर दूसरा गद्यांश भी इसी प्रकार का है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके भी उत्तर देना है। जैसे आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया गया था? तो आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया गया था। आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया गया था? आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया गया था। बदलू ने अपनी बनाई चूड़ियाँ क्यों नहीं दी? बदलू ने जमींदार साहब की बेटी के लिए जो जोड़ा बनाया था वह विवाह के लिए बनाए गए जोड़े की कीमत ही कुछ और हुआ करती थी, परंतु जमींदार उस जोड़े के केवल 10 आने दे रहा था। इसी कारण बदलू अपनी चूड़ियाँ उसे नहीं दिया। लेखक को किस बात की प्रसन्नता हुई? तो लेखक को प्रसन्नता का कारण ये था कि बदलू ने लेखक को बताया कि उसने 10 आने पैसे में जमींदार को चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया है और उससे कहा कि शहर से ले आओ। यह लेख सुनकर लेखक को प्रसन्नता हुई कि उसे बदलते वक्त में भी हार नहीं मानी
और अपने व्यक्तित्व को टूटने नहीं दिया। चौथा है बदलू का व्यक्तित्व कैसा था। बदलू का व्यक्तित्व कैसा था। बदलू ने बदलते हालात के साथ समझौता नहीं किया, उसने हार नहीं मानी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। जमींदार साहब उस जोड़े के कितने पैसे दे रहे थे। जमींदार साहब उस पैसे के इसमें 10 पैसे 5 पैसे करके दिए हैं, जबकि 10 आने हैं, तो आप इसमें से 10 पैसे ही चुनिए। 10 आने पैसे यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 10 आने पैसे या 10 आने कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 पैसे में लिखा हुआ इसलिए गलत है ये, तो यहाँ 10 आने पैसे कर लेंगे। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों को सही विकल्प चुन करके लिखिए। लेखक बदलू को क्या कहकर संबोधित करता था। तो मैंने बताया था आपको, बदलू काका कह करके संबोधित करता था। चूड़ियाँ बनाना बदलू को कैसा पेशा था। तो बदलू का चूड़ियाँ बनाना एक पैतृक पेशा था। पैतृक जो पैतृक किसको कहते हैं, जो पिता की द्वारा धरोहर के रूप में अपने संतान को मिलता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पेशा आता है, रोजगार आता है, उसको कहते हैं हम लोग पैतृक पेशा। सुहाग के जोड़े से क्या अभिप्राय है। तो सुहाग के जोड़े से क्या अभिप्राय है। सुहाग के जोड़े से क्या अभिप्राय है। तो सुहाग के जोड़े से अभिप्राय है जिस स्त्री का विवाह होना है उसके लिए बनाई गई चूड़ियों का जोड़ा। बदलू को किस बात से चीड़ थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से चीड़ थी या कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ी टूटकर किसी कलाई में घुस गई। कांच की चूड़ी टूट करके मामा की छोटी लड़की की कलाई में घुस गई। अति लघुत्तरी प्रश्न 4, अति लघुत्तरी प्रश्न। बदलू लेखक को क्या बनाकर देता था। बदलू लेखक को लगभग रोज ही लाख की 1-2 गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था। लेखक बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। गौ नंबर, बदलू के मकान के सामने कौन सा वृक्ष था। बदलू के मकान के सामने पुराने नीम का वृक्ष था। घ नंबर, बदलू का पैतृक, यहाँ गलत थोड़ा लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है इसको आप कर लीजिएगा। पेशा शब्द है, क्या है, पेशा, एकार है, यहाँ आकार है, आकार सही कर लीजिएगा क्वेश्चन में। बदलू का पैतृक पेशा क्या था। तो बदलू का पैतृक पेशा था चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना। लघुत्तरी प्रश्न, ये था अत्यंत लघुत्तरी। 5वां नंबर है लघुत्तरी। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि बदलू मनिहार लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए वह भी बदलू को बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू लाख की चूड़ियों को गोल एवं चिकना कैसे बनाता था। बदलू के पास 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। बेलनुमा मतलब समझ गए, बेलन के आकार का गोल। वह लाख की चूड़ी का आकार देकर उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल एवं चिकना बनाता था।
गौ नंबर है, सुहाग के जोड़े बनाने पर बदलू को क्या क्या मिलता था? सुहाग के जोड़े बनाने पर बदलू को घर वाले की ओर से घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था। इसके अतिरिक्त बदलू को पगड़ी भी मिलती थी और कुछ रुपये भी मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया गया जोड़ा बदलू ने क्यों नहीं दिया? तो बदलू का स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर उसी जोड़े का मूल्य बढ़ जाता है। बदलू ने जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया गया जोड़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे उसे केवल 10 आने पैसे दे रहे थे, जबकि विवाह के जोड़े के मूल्य स्वरूप बदलू तथा उसकी पत्नी को वस्त्र, रुपये, अनाज इत्यादि सभी कुछ मिलता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? बदलू का व्यक्तित्व बहुत मजबूत था। वह कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था जो आसानी से टूट जाता। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तित्व को पूर्ववत बनाए रखा तथा 10 आने पैसे में जमींदार को जोड़ा देने से इनकार कर दिया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का जो पुश्तैनी काम था वह बंद हो चुका था और रोजगार के छीन जाने पर वह असहाय और लाचार हो चुका था। इस मशीनीकरण के दौर में कारीगर की नहीं बल्कि सुंदरता तथा चमक का महत्व अधिक था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चीड़ थी वही चारों ओर दिखाई पड़ती थी। बदलू की यह व्यथा लेखक से छिपी अधिक दिनों तक ना रह सकी। बदलू लेखक की किस प्रकार खातिर करता था? तो बदलू लेखक की अच्छी तरह खातिर इस प्रकार करता था कि बदलू के घर में जो गाय थी उस गाय का दूध उसे मिलता था और उससे जो मलाइयाँ निकाली जाती थी, मलाई बचा करके लेखक को देते थे। आम के समय में, आम के पकने के समय में उसे आम खिलाते थे और लाख की बनी गोलियां भी उन्हें देते थे। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का पुश्तैनी काम बंद हो गया। बेरोजगारी ने उसे असहाय और लाचार बना दिया। उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी और वह कमज़ोर और वृद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप वह बीमार रहने लगा और चिंतित भी रहने लगा। आज तो दीर्घोत्तरी प्रश्न तक ही, दीर्घोत्तरी प्रश्न में अगले कक्षा में फिर बताएंगे आपको। आज मैं यहीं तक बताऊंगा।